हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा मंदिर खतरे में है, तो ये जो गृह मंत्री बना है उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बना है? वो हिंदू महासभा के आगे आगे जाकर धर्म को बचाने के लिए बंदूक और तलवार लहराता हुआ क्यों नहीं आता भाई? ये केवल राममय नहीं है, यहां रावण की पूजा भी इसी देश में हो रही है। उसी तरह से एक भारत नहीं है, एक दूसरा भारत भी है जो 90% बहुजनों का भारत है, वो हमारा भारत है। किताबें क्रांति लाएंगी और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने किताब की बात कही थी। कलम और किताब की लड़ाई है और पाखंड की लड़ाई, उस पाखंड की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब आप ताकतवर होंगे कलम और किताब से। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब आपकी वैचारिक जड़ों के हैं तो आप गुलाम नहीं, आप तो शासक हो। ये आज आपको गुलाम बना दिया गया है। आओ आज के दिन संकल्प लो कि इस मुल्क पर हम 90% लोगों का शासन होगा, तब आपके अशोक को याद करना सही होगा। जिस दिन मुझे ये इल्हाम हुआ कि मैं किसी भी किस्म के ईश्वर को नहीं मानता, मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने भीतर थोड़े से बुद्ध को जिंदा कर लिया है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। एक अंग किसी बच्चे का गलत निकल जाए पैदा होते समय तो उसको देख करके कहते हैं कोई भूत प्रेत की छाया है। 8 हाथ वाले को अगर पूज रहे हो, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके 8 हाथ हैं, तो पूजा करोगे कि भागोगे झोला उठाकर? दुनिया में इंसान सब बराबर हैं, केवल 2 ही चीज है, एक लुटेरे लोग हैं और एक कमेरे लोग हैं। इन नमूनों को पता ही नहीं कि इस देश में सब राम को मानने वाले नहीं, कुछ रावण को मानने वाले भी लोग हैं। वो इतिहास तो आप जानते ही हैं कि राम मंदिर की खुदाई कर रहे थे और बड़े मन से दंगा करवा चुके थे। राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रथ यात्रा निकाल चुके थे। उसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो पता चला कि राम के मंदिर का अवशेष मिले न मिले, वहां बुद्धिस्ट अवशेष जरूर मिल गए थे। यह इतिहास यहां का। 29वें विजय धम्म दिवस के इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और साथियों, आज ये कानपुर की जमीन पर जो कुछ समय पहले तक हम लोग शहरों को किसी नदी के नाम से, पर्वत पहाड़ के नाम से जानते थे, अब जब से चेतना आई है, हम शहरों को इस रूप में जानना शुरू कर दिए कि कानपुर पेरियार ललई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा जी की जन्म हुई है। इस स्थल को मैं सैल्यूट करता हूं। और आज ये जो अशोक धम्म दशमी, इस दिन की अहमियत कि आज के दिन शांति, प्रेम, करुणा, प्रज्ञाशील, सत्य व अहिंसा का दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध को याद करते हुए, चाहे सम्राट अशोक हो या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने आज के दिन एक सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा था, इसलिए आज के दिन की इतनी अहमियत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी आयोजकों का कि उन्होंने उस दिन को इस कानपुर ही नहीं, पूरे देश में एक नए सांस्कृतिक आंदोलन की तरह खड़ा कर दिया। और लगातार श्रावस्ती हम थे, वहां से कानपुर आए। पहले लगता था बचपन में कि हर जगह देवी जागरण ही हो रहा है, पंडाल है, रावण ही फूंका जा रहा है, असत्य पर सत्य की जीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कानपुर आके ये पता चला कि इस जगह तो एक समय में रावण की बजाय किसी और को फूंका जा रहा था और जय लंकेश का नारा लग रहा था।
आज भी हम जब उस जुलूस में शामिल हुए, मैं तो इन दिलेर लोगों की हिम्मत को सलाम कर रहा हूं कि राम के नाम पर मंदिर वंदिर बनाना तो अब बहुत छोटा हो गया है, राम के नाम पर अब हत्या भी हो रही हो, ऐसे वक्त में कोई रावण को मानने वाला बड़ी हिम्मत से पूरे शहर में रैली निकाल रहा है, इसलिए मैं आपकी हिम्मत को सैल्यूट कर रहा हूं। और मुझे जब ये वाक्य राम और रावण वाला याद आता है तो इसी कानपुर के थोड़ी सी दूर पर एक ऐसी वीरांगना जिसे इस जमाने ने उसके जुल्म का बदला लेने के एक बड़े काम को नजरअंदाज करके डकैत घोषित कर दिया, वैसी वीरांगना फूलन देवी को याद करता हूं। और क्यों याद करता हूं? क्योंकि फूलन देवी ने विदेश में जाकर एक जगह एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो मुझे आज के दिन याद आ रही। वो लाइन थी कि तुम्हारी कथाओं में राम की एक पत्नी सीता को रावण एक उठा कर ले गया, और तुम्हारी कथाएं कहती हैं कि उसने कोई गलत काम भी नहीं किया, और हर साल उस रावण का पुतला जलाते हो, और हमारे जैसी महिला के साथ इस समाज ने इतना अमानवीय अन्याय किया, बलात्कार किया, पूरे गांव ने तमाशा देखा, कोई मदद करने नहीं आया। जब मैंने अपनी इज्जत आबरू के लिए बदला लिया तो मुझे डकैत कहते हो। यह कैसा दोहरा चरित्र आपका है? और इसलिए एक नए विमर्श में हम खड़े हैं कि आज कुछ लोग हैं इस देश में, ये मालाएं, फूल, ये बगीचे तब अच्छे लगते हैं जब कई रंगों के होते हैं। और आप तो जिस बुद्ध की बात करते हैं उनका झंडा भी पंचशील का है, मल्टी कलर का है, उसमें सबको शामिल किया गया है। मैं जब देखता हूं उस झंडे को, नीले रंग के साथ पीला रंग है, सफेद के साथ कैसे वो बुद्ध के चीवर का रंग है, वो सब मिलकर इंसानियत का एक मुकम्मल गुलदस्ता बनता है। मगर अफसोस कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि आज कुछ लोग हैं वो नादान पूरे बगीचे को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, और वो ये पढ़ा रहे हैं इस देश को, और अब तो उनकी सत्ता भी है कि ये देश पूरा राममय है। इस देश में सब लोग राम को मानने वाले हैं, सब रावण विरोधी हैं। और ऐसे वक्त में जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया नजर आया। कानपुर के लोगों, आपके यहां इतिहास में यह पता चल रहा है कि रावण का मंदिर है कि नहीं? मैं अगर गूगल गलत कह रहा हो तो बताइए। कानपुर में रावण का मंदिर, बिसरख उत्तर प्रदेश में रावण का मंदिर, मंडोर राजस्थान में रावण का मंदिर, मंदसौर मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, विदिशा मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में रावण का मंदिर, और तो और उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरफ एक जगह है, वहां तो कहा जाता है रावण के वंशज ही निवास करते थे, और वहां बड़ा सा रावण का मंदिर है। दक्षिण से लेकर उत्तर में इन नमूनों को पता ही नहीं कि इस देश में सब राम को मानने वाले नहीं, कुछ रावण को मानने वाले भी लोग हैं। और वैसे ही लोग कुछ हिम्मत आज भी कर रहे हैं। देखिए भाई, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा कि अगर मैं राम को नहीं मानता तो रावण को कैसे मानूंगा? ये एक बौद्धिक विमर्श है। नीरज भाई ने इशारा तो कर ही दिया है, इसलिए मुझे पता नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको। लेकिन अगर आप मान रहे हो तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि चलो आप एक तरह से उसको चैलेंज कर रहे हो। और मुझे तो आयोजकों ने, डॉक्टर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जब यहां उनके देवी देवताओं का पुतला दहन किया जाता था, उधर रावण जल रहा है, इधर राम जल रहा है, बड़ा विवाद हुआ। तब तय हुआ कि रावण जलना बंद होगा तब राम जलना भी बंद हो जाएगा, और जब इस समय नए रूप में यह कार्यक्रम हो रहा है तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई है और बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है। इसलिए सत्य की जीत असत्य पर, यह रामनवमी नहीं, मुझे तो एक साजिश नजर आ रही। जो बुद्ध का इतिहास
जो अशोक का इतिहास, जो डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास है, उसके ऊपर कैसे धर्म का इतिहास रख दिया जाए। और वो इतिहास तो आप जानते ही हैं कि राम मंदिर की खुदाई कर रहे थे और बड़े मन से दंगा करवा चुके थे। राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रथ यात्रा निकाल चुके थे। उसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो पता चला कि राम के मंदिर का अवशेष मिले न मिले, वहां बुद्धिस्ट अवशेष जरूर मिल गए थे। यह इतिहास यहां का, और उसको दबा दिया गया, नहीं पता चला। और मैं पिछले दिनों सिरपुर गया था, छत्तीसगढ़, और वहां पता चला महासमुंद जिले में कि वहां का इतना बड़ा बुद्धिस्ट स्थल, और बुद्धिस्ट स्थल में मंदिर वंदिर नहीं मिलता। आपने तो साहब मौका देखकर हमसे भी 22 प्रतिज्ञाएं करवा ही ली हैं, और ठीक बात है कि हमने करी है, लेकिन ईमानदारी से कबूल कर रहा हूं भाई, हम जिनकी बात करते हैं ना वो बहुत मजबूत लोग थे, बहुत ताकतवर लोग थे, और हम अभी बहुत कमजोर लोग हैं। हम तो उनसे हिम्मत लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जब ये 22 प्रतिज्ञाएं कर रहे होंगे तो वो संकल्प लेकर एक आंदोलन को जन्म दे रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं उन सारी 22 प्रतिज्ञाओं को कितना अपनाऊंगा, लेकिन हां, आज के दिन जब आपने प्रतिज्ञा दिलवा दी है तो उससे पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं। और नास्तिक तो हम पहले से ही हैं भाई। नास्तिक तो हमारे घर में कोई देवी देवता का तो मंदिर और पूजा पाठ होता ही नहीं था। हमारे यहाँ निर्गुण पंथ के एक बाबा थे जो कबीर की परंपरा के थे, और कबीर की परंपरा के होने के नाते मेरी मां ने कभी कोई पाखंड का व्रत उपवास रखा ही नहीं। मेरे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर ही नहीं थी। और मेरे पिताजी प्योर कॉमरेड, जो वामपंथी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जो इस देश में हमारे यहाँ जो कबीर पंथी बाबा थे उनको भी नहीं मानते थे। वो कहते थे देखो इस दुनिया में इंसान इंसान सब बराबर हैं, केवल दो ही चीज है, एक लुटेरे लोग हैं और एक कमेरे लोग हैं। हमें वर्ग संघर्ष को खत्म करना है। और उनके कमरे में 2 तस्वीर थी, डॉक्टर अंबेडकर के साथ कार्ल मार्क्स और भगत सिंह की तस्वीर थी। तो हमें तो विरासत में नास्तिकता मिली ही है, तो नास्तिक तो हम देखो पहले से है। और ये राम और इन सब में विश्वास रहा नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूं, अयोध्या में बोल दिया था, कानपुर वालों जब आपने इतनी हिम्मत दी है तो फिर से बोल रहा हूं। मेरे मन में सवाल है, और बिल्कुल सही सवाल है। कल मैंने मंच पर सुना भी कि अगर एक अंग किसी बच्चे का गलत निकल जाए पैदा होते समय, तो उसको देख करके कहते हैं कोई भूत प्रेत की छाया है। 8 हाथ वाले को अगर पूज रहे हो, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके 8 हाथ हैं, तो पूजा करोगे कि भागोगे झोला उठाकर? मैं नहीं जानता कि इसमें भी आपकी धार्मिक भावना आहत होगी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, और यह सवाल पूछने का हुनर हमें बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार से मिला है। जब हमारे ज्योतिबा फुले पूछते थे कि अगर गुलामगिरी में वो लिख रहे हैं कि ब्रह्मा के अगर 4 मुंह थे तो वो स्तनपान किस मुंह से करते थे? मुंह से बच्चा अगर पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है? अरे भाई, हम तो इतने हिम्मत वाले हैं ही नहीं। और सही बात है, आज अगर महात्मा फूले होते तो मारा था पत्थर उस समय में लोगों ने, घर से निकाला था। आज ज्योतिबा फूले होते और उत्तर प्रदेश में होते तो उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया होता, अब तक उनके ऊपर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन नीरज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो फिर से याद दिला रहा हूं। हमारे लोग भावावेश में आकर कई बार धर्म का विरोध इस तरह कर रहे हैं कि उन जालिमों को बहाना मिल जा रहा है कि वो आपको जेल में डाल रहे हैं। भाई, आपको बचाने रोज कोई नहीं आएगा। हम भी ये बात कह रहे हैं। मैंने अभी जो बात कही, मैंने किसकी किताब का रेफरेंस दिया? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की गुलामगिरी। पेरियार को, डॉक्टर अंबेडकर को, फूले को, साहू जी को, ललई सिंह यादव को और अर्जक संघ के महामना राम स्वरूप वर्मा को अगर पढ़ो, कोई आलोचना करनी हो तो अपने हमें आग में कूदने की जरूरत नहीं। हमारे पुरखों ने आंख में आंख डालकर इतना उनका चीड़फाड़ कर दिया है कि उनकी ही बात आगे बढ़ा दो, आपको कोई जेल में डालने वाला नहीं है। बात समझिए इसको। उन्हें विरोध करना है तो करें डॉक्टर अंबेडकर का विरोध। अरे भाई, कोशिश तो की थी डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद जमीन में दफन कर दिया जाए, लेकिन वो वैसे बीज
जो खेतों में ऐसे फेंक दिए जाते हैं, उनको यह देख करके कि ये उग न जाएं, जमीन फोड़ कर वो अपनी बात सामने लाते हैं। और आज देश भर में, वहां साबरमती से लेकर के कानपुर में मैं देख रहा था कि मेला लगा हुआ है। जो बुद्ध को याद करने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर को याद करने वाले लोग हैं, वो अपने बीज को पौधे के रूप में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये इतिहास तो बदल रहा है, फिर उनकी वोट लेकर आप कोई बात कहिए, खुद अपने मुंह से ये बात मत कहिएगा। ये नंबर एक बात। इसलिए जो 22 प्रतिज्ञा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसी पर बोलूं। पाखंडवाद का विरोध, ईश्वरवाद का विरोध, और मुझे यह लगता है कि पाखंड के विरोध की विरासत हमें मिली है। आप कोट करिए तथागत बुद्ध को। मेरे लिए बुद्ध का दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं है कि मैं लोगों से यह कहूं कि मैंने धर्म परिवर्तन करा लिया। इसकी जरूरत ही मुझे महसूस नहीं होती है। जिस दिन मुझे यह इल्हाम हुआ कि मैं किसी भी किस्म के ईश्वर को नहीं मानता, मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने भीतर थोड़े से बुद्ध को जिंदा कर लिया है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। मेरे लिए बुद्ध होने का मतलब एक विचार का होना है। मेरे लिए बुद्ध का मतलब यह है कि किसी के बुद्ध से पूछा किसी ने, बनते साहब लोग बैठे हुए हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, मगर मुझे जो बुद्ध नजर आते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उनसे पूछा किसी ने कि आपके बाद लोग आपके उपदेश को कौन सी बात को याद करेंगे? बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने कहा हो इसलिए सच मत मान लेना, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग या ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, तुम्हें जो सच लगे उसे सच मानना। अपदीपो भाव, उस तर्क और वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का नाम है तथागत बुद्ध। इसलिए मैं अपने अंदर थोड़ा सा बुद्ध को जीता हूं। इसलिए मैं किसी देवी देवता या किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने की बजाय तर्क और विवेक के सामने झुकने की बात करता हूं। और इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाएं मुझे अंदर से हिम्मत देती है। कुछ चारित्रिक दुर्गुण, कुछ सामाजिक चीजें, उनसे हमें लड़ना होगा। अब जैसे उसमें कहा मैं झूठ नहीं बोलता। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको साहब आना ही आना है और मैं फंसा हूं कहीं, तो मैं थोड़ा सा कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? सच बात तो यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। यह बात है ना। इसलिए मैं इस मंच पर जो प्रतिज्ञा लिया हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि मैं उसे जी रहा हूं। मैं ये भरोसा खुद को दिलाना चाहता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत मिले कि मैं ताउम्र उसे जीने की कोशिश करूं, ताकि यह महसूस हो कि हमने झूठ, अन्याय, अत्याचार, इन सब पर काबू पाने की कोशिश की थी। और पाखंडवाद साहब केवल दूसरे का नहीं, अपनों का भी होता है। नीरज ने इशारा कर दिया, इसलिए अब उस पर ज्यादा नहीं जा रहा। और पाखंडवाद क्या है, कैसे है, मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, सांस्कृतिक आंदोलन 2 तरह का है। इस देश में सकल राम में सब जग जानी नहीं है। जब एक तरफ पाखंडवाद की परंपरा है, तो दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर नारायण गुरु बसवन्ना, चोखा मेला, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद, और वहां से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, और उनसे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होते हुए अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ, और वहां से आगे बढ़ करके भारत का संविधान और मंडल कमीशन तक एक पूरी परंपरा हमें मिली है। मैं इस मंच पर खड़ा होकर आपसे एक गुजारिश करने आया हूं कि उस वैचारिक परंपरा को पढ़िए और उसे अगली पीढ़ी तक ले जाइए। यह सबसे जरूरी काम है, अपनी जड़ों को पहचानना। गमले में लगे पौधों की हिफाजत करनी पड़ती है। जो पौधे जमीन में लगे होते हैं, उनकी जड़ें अपने आप फैलती हैं। कानपुर से फैलती हुई जड़ कभी पेरियार ललई सिंह को महसूस करेगी। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पा दब गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, और बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। वो जड़ कहीं पेरियार ललई सिंह तक जाएगी, वो जड़ कहीं महामना रामस्वरूप वर्मा तक जाएगी। वो महामना रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने इसी उत्तर प्रदेश के सदन में वहां एक अपील, गुजारिश की कि ऐसे रामचरितमानस का जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, मनुस्मृति के आधार पर है,
उस रामचरितमानस के रचयिता तुलसी की जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। और उन्होंने मनुस्मृति का दहन करवाया और आपको त्योहार दिया। अर्जक संघ वो कहता है कि जो अर्जक अर्जित करके खाए वो अर्जक है, जो श्रम करके खाए वो श्रमजीवी है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। और वहां से लेकर चौधरी छोटू राम, आपके पास विरासत है साहब, दबने की जरूरत नहीं है। आप जब कह रहे हैं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब आपकी वैचारिक जड़ों के हैं तो आप गुलाम नहीं, आप तो शासक हो। ये आज आपको गुलाम बना दिया गया है। आओ आज के दिन संकल्प लो कि इस मुल्क पर हम 90% लोगों का शासन होगा, तब आपके अशोक को याद करना सही होगा। वरना, और एक बात और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहेंगे कि सम्राट अशोक शासक वर्ग के हैं और दूसरी तरफ आज ओबीसी को समझाने जाएंगे कि वो शूद्र है। जैसे अभी नीरज भाई ने तो बड़ी कठिन बात कह दी कि कुछ लोग जय भीम भी बोलते हैं और गुजरते हुए थोड़ा सा गर्दन तो झुकी जाता है कि इस साल मेरे बेटे का एडमिशन होना है, हे माता अगर एडमिशन हो जाए तो ठीक रहता। मेरा एक दोस्त था, वो हमारे साथ पढ़ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाता था तो जितने मंदिर पढ़ते थे सबके सामने झुक करके ऐसे ऐसे करता था। एक जगह झुक कर ऐसे किया तो मैंने कहा अरे भाई रुको, ये मंदिर नहीं ट्रांसफार्मर है, इसके सामने भी तुम झुक गए। वो झेप गया था। ऐसे भी होता है हमारे यहाँ। क्या वो सारे देवी देवता को मानते हैं अभी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप किसी जय भीम बोलने वाले को चढ़ाएंगे, किसी ओबीसी को चढ़ाएंगे कि तुम तो पाखंडी हो, तो वो अगली बार आपकी सभा में आना छोड़ देगा, क्योंकि धर्म ने आपको कमजोर बनाया है। धर्म कमजोर बनाता है। जो अभीष्ट की इच्छा और अनिष्ट से रक्षा, वही तो धर्म है। कल्चर धीरे धीरे जाता है, इसलिए कोई जबरदस्ती शूद्र बनाए, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं। क्योंकि मुझे याद आता है सम्राट अशोक का सम्राट होना, मुझे याद आता है पूरा मौर्य वंश, पाल प्रतिहार गुर्जर वंश, और वहां से लेकर नाग वंश। बाबा साहब ने नागपुर को क्यों चुना था, इसका भी तो इतिहास आपको पता है ना। वो नागवंशी शासक कौन लोग थे, और वहां से लेकर के पूरे देश में किसान, कमेरा और श्रमजीवी लोगों ने इस मुल्क को हुकूमत की। मगर कुछ लोग जो परजीवी थे वो बीच बीच में आपको गुलाम बनाते रहे, और उन्हीं गुलामी की कल्चर, संस्कृति को धीरे धीरे देखिए। पहले के जमाने में यूपी बिहार में गणेश पूजा नहीं होती थी, अब तो गणेश को भी पैसा देकर पुजवाया जा रहा है, कल्चर आपका मिटाया जा रहा है। इसलिए आज के दिन पहली गुजारिश, मेरी अपील है, नौजवानों को समझाइए, घर में किताबें रखिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस फूल माला पर पैसा खर्च मत करिए। ये फूल माला आज और कल जाते जाते सूख जाएंगे, किताबें ताउम्र हरी रहेंगी। हमें किताबें भेंट करिए, हम और खुश होंगे। इन फूल मालाओं से हमारा कोई मतलब नहीं। किताबें क्रांति लाएंगी, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने किताब की बात कही थी। कलम और किताब की लड़ाई है, और पाखंड की लड़ाई, उस पाखंड की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब आप ताकतवर होंगे कलम और किताब से। जो कमजोर है, जो शिक्षित नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि तुरंत वो धर्म छोड़ दे। जो धर्म छुड़ाएगा उसको वो अपना भगवान मान लेगा। माफ करिए, आप भी तथागत बुद्ध को भगवान कहते हैं। हो सकता है आपका अर्थ अलग हो, भंते साहब लोग हैं वो इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लेस करके अगर किसी और को बिठा दिया तो साहब बदलाव क्या आया। इसलिए भारतीय जनमानस उत्सव धर्मी है। मैं तो बधाई दूंगा इस आयोजन को, जिन्होंने विजयादशमी, धम्मदशमी को उत्सव की तरह मनाया। श्रावस्ती से लेकर कानपुर तक लोग झूमते हुए जय भीम का जब नारा लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक वैकल्पिक संस्कृति मिल गई है और आने वाला वक्त हमारा है। और इसलिए इस लड़ाई को आगे ले जाने का मकसद यह है कि हम जय भीम का नारा लगाएं, फूले पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करें, और बिना पाखंडवाद के विरोध के। लेकिन पाखंडवाद काम कैसे करता है, एक छोटी सी बात बताऊं। टीवी पर विज्ञापन देखते हैं ना, आजकल 2-3 सिनेमा के बड़े बड़े हीरो गुटखा का प्रचार करते हैं, जानते हैं? गुटखा का।
ये खाओ, इसमें केसर मिला है तो इसमें अमृत मिला है, किसी में स्वर्ण भस्म मिला है। आप जाकर पूछो कि वो हीरो खुद गुटखा खाते हैं क्या? पूछिए ना, उनके बेटे बेटी गुटखा खाते हैं क्या? करोड़ों रुपए का एड लेकर वो गुटखा का प्रचार करके अरबों रुपए का व्यापार आपके बच्चों को गुटखा खिलाकर बेच रहे हैं। अब गुटखे को हटाइए और एक गुटखा ले आइए पाखंड का। पुजारी आएगा, कथा सुनाएगा और आपसे कहेगा कि तुम्हारा ग्रह दशा ठीक नहीं, तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं, तुम्हारे घर में कुछ नहीं। उस पुजारी से पूछिए, आप अपने धर्म को बचाने के लिए जब हमारे बच्चों को कहते हो कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा मंदिर खतरे में है, तो ये जो गृह मंत्री बना है उसका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बना है? वो हिंदू महासभा के आगे आगे जाकर धर्म को बचाने के लिए बंदूक और तलवार लहराता हुआ क्यों नहीं आता? भाई पहचानते हैं कि नहीं उसको? किसका नाम ले रहा हूं? नाम लेने का जरूरत ही नहीं। गृह मंत्री है ना, उसका बेटा क्या है? करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है और बीसीसीआई का चेयरमैन है। जितने हिंदूवादी नेता हैं, जितने ये सारे लोग हैं, उनके सारे लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और हिंदू धर्म बचाने वालों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी रोटी और नून मिलता है। आपके बच्चे उनके बच्चों से कितने अलग हैं? बात पहचान रहे हैं कि नहीं? और इसलिए शिक्षा बर्बाद कर दी गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, ठेके पर प्रोफेसर, और वो भी भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो वहां तक पहुंच भी ना पाता। लेकिन एक बात सच सच बताऊं कानपुर वालों, जिस सीढ़ी से चलकर हम लोग वहां तक पहुंचे थे ना, उस सीढ़ी को नीचे से आग लगा दी गई है और आपके घरों के बच्चे अब डीयू, जेएनयू, जामिया पढ़ने नहीं जाएंगे, वो अब किसी न किसी कर्मकांड में शामिल हो जाएंगे। इसलिए बचाइए, अगर शिक्षा बचा सकते हैं तो बचाइए, डिग्री वाली नहीं, चेतना वाली। चेतना वाली कौन सी शिक्षा? जो शेरनी का दूध हो, जिसे जो पिए वो दहाड़े, उस शिक्षा की जरूरत हमारे समाज को। और अगर शिक्षा नहीं बची तो पाखंडवाद से नहीं लड़ पाएंगे। पाखंडवाद से लड़ने के लिए विरासत जानना पड़ेगा ना। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की विरासत, कबीर की विरासत, और उस विरासत में वो साफ दिख रहा है मुझे एक भारत। और यही मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि केवल राम में नहीं है, यहां रावण की पूजा भी इसी देश में हो रही है। उसी तरह से एक भारत नहीं है, एक दूसरा भारत भी है जो 90% बहुजनों का भारत है। वो हमारा भारत है। और हम कौन लोग हैं? हमारे हाथों ने श्रम कर इस देश को, दुनिया को रहने लायक बनाया। और इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलनों का एक गीत है, हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। वो हमारा इतिहास है। मगर आज आपके ऊपर राज कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप बट गए साहब। अब मेहनत कश जातियों में बट गया। और बिल्कुल नीरज भाई ने सारी बात कह दी है, उसको आगे दोहराऊंगा नहीं, केवल एक बात कहूंगा, जाति को तोड़ करके अगर जमात की तरफ आगे बढ़ सके और कुल्हाड़ी का बेट बनने वाले लोगों से बच करके जो जंगल की लकड़ियों को काट रही थी, यह कहते हुए कि इस कुल्हाड़ी में बेट हमारा ही है, आपके जाति वाले को आगे करके आपके घर कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि देखो 5 किलो अनाज 500 रुपया दे तो रहे हैं तुम्हें, हम एक अच्छा भारत, चीता वाला भारत। और नीरज भाई ने चीता की बात कही, एक ऐसा भारत है जिसमें इतिहास बदला जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार 2 राष्ट्र के सिद्धांत का जनक था, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि हमको जेल से बाहर कर दो हुजूर, पूरे जीवन आपकी पेंशन पर पलेंगे और जंग आजादी का विरोध करेंगे। उसने अपने नाम के आगे अपने से ही वीर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी हरकतें ऐसी हैं कि आने वाले लोग गाली देंगे। वह व्यक्ति जब वहां रंगून जेल में था तो बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूमा करता था। सुना कि नहीं किस्सा आपने? कोई बुलबुल पर बैठकर घूम रहा है, कोई चूहे पर बैठकर घूम रहा है,
कोई गरुड़ पर बैठकर घूम रहा है। ये कितने हिंसक लोग। और छोड़ो, ये सारे लोग केवल और केवल पशुओं के ऊपर अन्याय वाली बात है। तथागत बुद्ध का एक विचार, इंसान तो छोड़ो, पशुओं पर भी दया करो, उस दया और करुणा के विचार का नाम है बुद्ध। और इसलिए एक काम और किया जा रहा है, आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है, सिलेबस की किताबें बदली जा रही हैं। आपके यहां स्कूल खोज लीजिए साहब, प्राइमरी स्कूल कानपुर के ऐसे हैं क्या कि आप खुशी खुशी अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजते हैं? सही से बताइए, कितने लोग खुशी खुशी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं? कोई नहीं है ना। जो भेजते हैं वो मजबूरी में भेजते हैं ना। अगर आपकी जेब में पैसा होता तो किसी महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते ना। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।